पिशीन वाले तो वैसे ही खुशकिस्मत है कि उनके वोटों से कायदी जमीयत पूरे दुनिया में और पाकिस्तान में इसी वोटों के बदौलत वो अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं कि अल्लाह ताला इस सरजमीन पे अल्लाह का निज़ाम और एक इस्लामी कुव्वत पूरी दुनिया के लिए एक मशअल-ए राह, और हम जमीयत वाले तो कहते हैं कि हजरत मौलाना साहब हमारे कायद हैं, लेकिन रब का शुक्र है पूरी दुनिया के मुसलमानों ने भी ये तस्लीम कर लिया कि मुसलमानों का अगर एक कुव्वत है और एक जुबान है, और वो जुबान, वो कुव्वत, वो ताकत हजरत मौलाना साहब हैं। और खुशकिस्मत है पिशीन वाले कि उनका नुमाइंदा भी मौलाना फजल रहमान साहब हैं। पाकिस्तान में इस वक्त अफरा तफरी है, सीटों की अफरा तफरी है कि जी हमें क्या मिलेगा, क्या रोड, क्या नाली, क्या ट्रांसफार्मर। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम इस फिक्र में है कि आलिम इस्लाम का क्या होगा, पूरी दुनिया के मुसलमानों को कैसे मुत्तहिद किया जाए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि ये यहूदी अपना यहूदी एजेंडा पाकिस्तान पे मुसल्लत ना कर सके। हमें यकीन है अगर मौलाना साहब इन जालिमों के साथ और इन ताकतवर लोगों के साथ अगर टकराते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जमीयत के इन वर्करों को अपना पुष्पा समझ के कि मेरी ताकत यही वर्कर है, यही लोग हैं, और आप लोगों की वजह से वो पूरी दुनिया में अल्लाह का शुक्र है आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज जिस जगह पे हम मौजूद हैं, एक जुल्म हुआ हमारे साथ कि हमारे सारे इलाके को अलॉट किया गया माइंस के नाम पे, माइंस ऑफ मिनरल, कि जी हम मिनरल कॉरिडोर बनाएंगे। तरक्की का जमीयत उलमा इस्लाम कभी भी, जमीयत उलमा इस्लाम एक ही नहीं कहता कि तरक्की ना हो, लेकिन हमें हर वो तरक्की चाहिए जिससे इस सरजमी का और इस इलाके का बच्चा उससे मुस्तफीद हो। और वो तरक्की हमें हमेशा पसंद होगा कि उस तरक्की से हमारे इस खित्ते के लोग पढ़ सके, यहां के लोगों का भूख और प्यास मिट सके, यहां के बच्चों को एक अच्छी नौकरी मिल सके, यहां के बच्चों का उसका हक मिल सके। मैं 12 कह चुका हूं, बलोचिस्तान खो पश्तून बेल्ट हो या बलोच बेल्ट हो, उसमें अल्लाह ताला ने इतनी मादनियात दी है कि हम पूरे पाकिस्तान का कर्जा खत्म कर सकते हैं। लेकिन वो क्या वजूहत है कि मेरे बलोचिस्तान का बच्चा, मेरा पश्तून बच्चा हो, मेरा बलोच बच्चा हो, मेरा सिंधी बच्चा हो, वो क्यों दरपदर है, वो क्यों एक जमात के पीछे और एक ऑयल टैंकर के पीछे घूम रहा है। उसे उसका हक चाहिए, और उस हक के लिए ख्वाह जमीयत उलमा इस्लाम की कौमी असेंबली में टोटल हम 3% है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हर फोरम पे हमारी कोशिश यही रही है, मौलाना साहब की हिदायत यही रही है कि कोई भी ऐसा फोरम ना हो जिस पे हम अपने इलाके के लोगों का हक और हकूक की बात को किसी और को गजब करने ना दें। मेरे भाइयों, मीर यूनुस साहब ने जैसे कहा कि बलोच हो या पश्तून हो, वो एक जिस्म, एक जिस्म और एक जान है। मुझे यहाँ के लोगों का ज्यादा पता नहीं क्या आबादी है, हमारे बलोच यहाँ कम ही है, लेकिन मैं कह सकता हूं
जिस हलके से मेरा वास्ता है, उस हलके में अगर जमीयत उलमा इस्लाम कामयाब होता है, वहां भी हम बलोच के वोटों को बराबर करके जमीयत के वोट जमीयत के पश्तून वर्कर के वोट इकट्ठे होते हैं, तभी हम सीटें निकाल देते हैं। तो पश्तून ख्वाह नोश की हो, छागी हो, ख्वाह खारान हो या मस्तूम हो, हर जगह पे बराबरी के साथ हमारे साथ रह रहे हैं और हम उनके साथ रह रहे हैं। ये एक बहुत पुराना दुकान था 80s का, लोगों तकसीम करने के लिए, लड़ाने के लिए, धमकाने के लिए और अपने लिए फायदा उठाने के लिए। हम अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को, ख्वाह वो सियासी मुखालिफ हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, स्टूडेंट लाइफ से उनको सुनते रहे हैं, उनसे सीखने की कोशिश की है, लेकिन अफसोस तब होता है कि जब वो एक ही माशरे में रहने वाले गैरतमंद कौमों को आपस में तकसीम करते हैं। ख्वाह ये दुकान काफी पुराना हो गया है, ख्वाह बलोच नेशनलिस्ट हो या पश्तून नेशनलिस्ट हो, ये दुकान काफी पुरानी हो गई। जब जरूरत पड़ती है तो पूनम के शक्ल से भी इकट्ठे होते हैं, भाई भाई के शक्ल पे भी इकट्ठे होते हैं, ओ भाई मुसलमान के शक्ल पे इकट्ठे हो जाओ, ताकि ये दुनिया भी आपका आबाद हो, वो दुनिया भी आपका आबाद हो। मुख्तसर का कह रहे हैं, लेकिन खामोशी है। नारे तकबीर! भाईजान अफगानिस्तान से करीब है, मुजाहिदों की तरह तो जवाब दो। नारे तकबीर! बहुत शुक्रिया मेरे भाई। जनाब मीर उस्मान बादीनी साहब थे। और अब मैं ज़हमत सुखुन दूंगा MPA बलोचिस्तान असम्बली जनाब जाबिद रेकी साहब को। इंतहाई मुख्तसर वक्त के लिए जनाब जाबिद रेकी साहब, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली बलोचिस्तान।